नमस्कार, आप देख रहे हैं विजडम इंडिया न्यूज। स्वागत है आपका कार्यक्रम आज के इतिहास में। सबसे पहले जानिए आज के बारे में। आज तारीख है 20 अगस्त 2025, दिन बुधवार। हिंदी कैलेंडर वैदिक पंचांग के अनुसार आज कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है। विक्रम संवत के अनुसार सन 2082। तो आइए बात करते हैं 20 अगस्त की। आज के इतिहास पे 20 अगस्त की तारीख क्यों इंपॉर्टेंट है आपको बताते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं साल 1828 की। 20 अगस्त 1828 को भारतीय समाज सुधार आंदोलन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन दर्ज हुआ, जब राजा राम मोहन रॉय ने कोलकाता में ब्रह्म समाज का पहला सत्र आयोजित किया। यह संस्था सामाजिक, धार्मिक और नैतिक सुधार के उद्देश्य से स्थापित की गई थी। ब्रह्म समाज का मुख्य लक्ष्य समाज में व्याप्त कुरीतियां, अंधविश्वासों को, जातिगत भेदभाव को दूर करना था। यह संस्था एकेश्वरवाद यानी मोनोथिज्म पर बल देती थी और मूर्ति पूजा, अंधविश्वास तथा सामाजिक बुराइयों जैसी सती प्रथा, बाल विवाह और जातिवाद के खिलाफ आवाज उठाती थी। राजा राम मोहन रॉय ने इस संगठन के माध्यम से भारतीय समाज में आधुनिक विचारधारा, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त किया। उन्होंने पश्चिमी शिक्षा और विज्ञान को भी समाज के उत्थान के लिए आवश्यक बताया। ब्रह्मा समाज आगे चलकर भारत के सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलनों का केंद्र बना और इसने कई अन्य सुधारकों को प्रेरित किया। यह दिन भारतीय पुनर्जागरण के इतिहास में एक मील का पत्थर माना जाता है। अब बात करते हैं साल 1921 की। 20 अगस्त 1921 को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एक महत्वपूर्ण लेकिन जटिल आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसे मोपला रेबेलियन या मालाबार रेबेलियन कहा जाता है। यह विद्रोह मुख्य रूप से केरल के मालाबार क्षेत्र में हुआ था और इसमें मोपला मुसलमान किसानों ने ब्रिटिश शासन और जमींदारी प्रथा के खिलाफ बगावत की थी। इस विद्रोह के पीछे दो प्रमुख कारण थे। पहला, ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों के कारण किसानों पर बढ़ता अत्याचार और भारी करों का बोझ, और दूसरा, स्थानीय जमींदारों द्वारा किसानों का शोषण। इसके अलावा यह आंदोलन उस समय चल रहे खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन से भी जुड़ा हुआ था, जिससे इसे और व्यापक रूप मिला। विद्रोह के दौरान कई स्थानों पर हिंसक झड़पें हुई, हजारों किसानों ने हथियार उठाए और अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ संघर्ष किया। हालांकि बाद में ब्रिटिश सरकार ने इस आंदोलन को कठोर बल प्रयोग के साथ दबा दिया। वहीं मोपला विद्रोह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। अब बात करते हैं साल 1944 की। 20 अगस्त 1944 को मुंबई में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का जन्म हुआ था। वे देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने और भारतीय राजनीति में एक नए युग की शुरुआत की। राजीव गांधी भारत के पहले प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी के पुत्र थे। प्रारंभिक शिक्षा भारत और विदेश में पूरी करने के बाद उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग और कंप्यूटर विज्ञान में अध्ययन किया। राजनीति में आने का उनका इरादा शुरू से नहीं था, लेकिन 1980 में अपने छोटे भाई संजय गांधी की असामयिक मृत्यु के बाद उन्हें भारतीय राजनीति में प्रवेश करना पड़ा। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री पद संभाला। उस समय वे मात्र 40 वर्ष के थे और इस तरह भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने। उनके कार्यकाल में भारत ने आधुनिक तकनीक, कंप्यूटर और दूरसंचार क्रांति की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाए। उन्होंने पंचायती राज प्रणाली को मजबूत करने और युवाओं को राजनीति से जोड़ने के लिए भी कई प्रयास किए। हालांकि उनके कार्यकाल को बोफोर्स घोटाले जैसी राजनीतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी उन्हें भारत के आधुनिक युग के निर्माता के रूप में याद किया जाता है। उनकी नीतियों ने भारत को सूचना प्रौद्योगिकी, आर्थिक उदारीकरण की ओर आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया। राजीव गांधी का जीवन दुखद रूप से 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में एक आत्मघाती हमले में समाप्त हो गया, लेकिन उनकी जन्मतिथि 20 अगस्त को आज भी सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है, ताकि उनके द्वारा प्रचारित राष्ट्रीय एकता, शांति और सद्भाव के संदेश को जीवित रखा जा सके। अब बात करते हैं साल 1946 की। 20 अगस्त 1946 को कर्नाटक के शिदलघट्टा में नागावर रामाराव नारायण मूर्ति, जिन्हें संक्षेप में
N.R. नारायण मूर्ति के नाम से जाना जाता है, उनका जन्म हुआ। वे भारत के जाने माने उद्योगपति, इंजीनियर और परोपकारी हैं, जिन्हें विशेष रूप से इन्फोसिस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की स्थापना के लिए पहचाना जाता है। नारायण मूर्ति ने प्रारंभिक शिक्षा के बाद मैसूर विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और फिर IIT कानपुर से मास्टर्स की डिग्री प्राप्त की। इंजीनियरिंग और प्रबंधन की गहरी समझ ने उन्हें एक सफल पेशेवर के साथ साथ दूरदर्शी उद्यमी भी बनाया। 1981 में उन्होंने 6 अन्य साथियों के साथ मिलकर इन्फोसिस की स्थापना की। यह कंपनी आगे चलकर भारत की सबसे बड़ी IT सेवा कंपनी बनी और उसने भारत को वैश्विक IT हब बनाने में अहम योगदान दिया। उनके नेतृत्व में इन्फोसिस ने कॉरपोरेटिव गवर्नेंस, पारदर्शिता और नैतिक व्यवसाय प्रथाओं के नए मानक स्थापित किए। नारायण मूर्ति के प्रबंधन सिद्धांतों और सादगीपूर्ण जीवन ने उन्हें न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में सम्मान दिलाया। उन्हें पद्म विभूषण और पद्मश्री जैसे राष्ट्रीय सम्मानों से भी नवाजा गया। अब बात करते हैं साल 1972 की। 20 अगस्त 1972 को तत्कालीन सोवियत रूप से USSR ने एक महत्वपूर्ण भूमिगत परमाणु परीक्षण किया। यह परीक्षण शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर के उस दौर में हुआ जब दुनिया दो महाशक्तियों अमेरिका और सोवियत संघ के बीच परमाणु हथियारों की होड़ देख रही थी। यह परीक्षण सोवियत संघ के सेमीपलाटस्क टेस्ट साइट में किया गया था, जो उस समय परमाणु परीक्षणों का प्रमुख केंद्र माना जाता था। इसका उद्देश्य परमाणु शक्ति के क्षेत्र में तकनीकी प्रगति का आकलन करना और रक्षा क्षमता को भी मजबूत करना था। 1970 के दशक में सोवियत संघ द्वारा किए गए ये परमाणु परीक्षण वैश्विक राजनीति और सुरक्षा पर गहरा असर डालते थे। इनसे न केवल अमेरिका बल्कि अन्य पश्चिमी देशों की भी चिंता बढ़ जाती थी, क्योंकि यह सीधे सीधे हथियारों की होड़ और सामरिक संतुलन से जुड़ा हुआ था। हालांकि ऐसे परीक्षणों ने दुनिया को परमाणु हथियारों के खतरों का एहसास भी कराया और आगे चलकर परमाणु अप्रसार संधि यानी NPT तथा परमाणु प्रशिक्षण प्रतिबंध संधि यानी CTBT जैसी वैश्विक संधियों के निर्माण में भी योगदान दिया। अंत में बात कर लेते हैं जहां पर इंडियन अक्षय ऊर्जा डे जो 20 अगस्त को मनाया जाता है हर साल। 20 अगस्त को भारत में हर साल अक्षय ऊर्जा दिवस यानी इंडियन अक्षय ऊर्जा डे मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य लोगों के बीच नवीकरणीय ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी के महत्व के प्रति जागरूकता फैलाना और स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना। यह दिन पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जन्मदिवस के अवसर पर मनाया जाता है, जिन्होंने भारत में आधुनिक तकनीक और ऊर्जा संसाधनों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। वहीं इस अवसर पर सरकार और विभिन्न संस्थान सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा और बायोमास जैसी अक्षय ऊर्जा स्रोतों को अपनाने पर विशेष बल देते हैं। भारत जैसे विकासशील देश के लिए जहां ऊर्जा की खपत तेजी से बढ़ रही है, वहां अक्षय ऊर्जा का महत्व और भी बढ़ जाता है। जीवाश्मय ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल्स पर निर्भरता कम करके न केवल पर्यावरण संरक्षण किया जा सकता है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ और सतत भविष्य भी सुनिश्चित किया जा सकता है। तो देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप लगातार जुड़े रहिए विजडम इंडिया न्यूज चैनल के साथ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें।